हेलो बच्चों, कैसे आपसे मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहला गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों का जो है गुना को निकालना है हमको। ठीक है, यहाँ देखिए तो दशमलव को अभी कुछ पल के लिए जो है भूल जाते हैं। ठीक है, दशमलव को क्या करते हैं, कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। यहाँ क्या है, 54 और 4 लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं 54 गुने 4 लिखेंगे तो कितना होगा, 54 गुने 4 करेंगे तो 4 को जब 4 बार पढ़ेंगे तो 16, बाकी रह गया 1, 5 चौके 20 और 1 21। ठीक है, कितना आ गया, 216 आ गया। ठीक है, 216। और उसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद इधर कितना अंक है और इसके बाद कितना अंक। दशमलव के बाद यहाँ भी देखिए 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है। 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो पीछे से जो है हम 2 को छोड़ते जाएंगे, 1 और 2। यहाँ पे जो हम दशमलव रख देंगे, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, अभी इसमें भी दशमलव को छोड़ के चलेंगे। क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 432 गुने कितना, 2 करना है। 432 गुने 2 करेंगे, कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ दशमलव के बाद जो है यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो देखिए 1 2 3, 3 ही अंक बच रहा है, 3 ही अंक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक और शून्य लगा के उसके बाद 0 लिख, दशमलव दे देंगे, उसके बाद 0 लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते। क्वेश्चन 3 में जो है दिया हुआ 8 दशमलव, क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 8.24 गुने 0। हम जानते ही हैं कि कोई भी संख्या से 0 में जो है कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर जो है 0 ही हो जाएगा। उसमें जो है कोई तरह का बदलाव नहीं होगा, वह जो है 0 ही कर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 15.2 और 0.002 है ना, इतना। तो क्या करेंगे, इसको दशमलव को यहाँ भी भूल जा रहे हैं तो लिखते हैं 152 गुने क्या, 2 लिखेंगे। जो अंक रहेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, 0 को छोड़ के लिखना है। ठीक है, तो 2 को जब 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 4। 5 को जब 2 बार पढ़ेंगे तो 10, बाकी क्या रह गया, 1 2 एकम 2 1 3। यहाँ क्या आ गया, 304 आ गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 1 2 3 ही है हमारे पास। तो एक और शून्य लगा देंगे, उसके बाद दशमलव, उसके बाद शून्य। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते। क्वेश्चन 5 में देखिए तो 3 और 3 को गुना कर देना, 3 और 3। 3 को जब 3 से पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो देखिए दशमलव के बाद जो है 1 अंक है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 1 अंक हो गया, ये 0। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 में आते। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है 0.7 गुने 0.7, यानी 7 और 7 को गुना कर देते हैं, 7 गुने 7। 7 को जब 7 से पढ़ेंगे तो कितना होगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 में जो है अब देखते हैं दशमलव बाद यहाँ कितना अंक है दोनों की तरफ, तब उसके बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है, दशमलव यहाँ 0। ठीक है, ये जो है आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ चलते। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है, इनको जो है गुना कर देते। पहले इनको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 3 दशमलव क्या लिखेंगे, 10। 3.10 लिख दिए तो 10 तिया की 30 हो गया, 30। तो इसके बाद देखिए तो कितना अंक के बाद 0 देना है, तो कितना अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। मेरे पास तो यहाँ 2 अंक है, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, इसके बाद दशमलव, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, इसको जो है और याद रखिएगा, कोई अंक के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसको नहीं लिख सकते, अगर अंक से पहले आ रहा है तो उसको लिखना ही होगा क्योंकि दशमलव आ गया है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 0.00 और 3। ठीक है, ये जो है 7 का आंसर हो गया। चलिए अब 8 की तरफ चलते हैं। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जो है इससे गुना कर देंगे। 3 गुने क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 3 गुने जब 100 करेंगे क्या हो जाएगा, 300। 300 हो गया। उसके बाद देखिए तो दशमलव कितना अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ चौथा अंक लगा के उसके बाद दशमलव, यहाँ 0 लिख देंगे। अभी तुरंत हमने बताया था दशमलव के बाद 0 रहेगा तो उसको छोड़, कोई अंक के बाद 0 रहेगा तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो लिखेंगे 0.03। ठीक है, ये जो है इसका आंसर होगा। चलिए 9 की तरफ चलते। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है, या 3 गुने क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है,
जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000। ठीक है, यहाँ देखिए तो कितना अंक के बाद जीरो है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद जीरो है, 1 2 3 4, 4 आ गया, इसके बाद दशमलव, यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये 9 का जो है 9 नंबर का जो है क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे 0.3, ये जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है, यहां भी जो है वही से गुना करते हैं, तो 3 गुने क्या करेंगे, 3 गुने जो है 10,000 कर देंगे। ठीक है, 10,000, तो जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 30,000 हो जाएगा। 30,000 हो गया, तो 30,000 में जो है कितना अंक के बाद जीरो देना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, 3 अंक के बाद जीरो दशमलव देना है, तो दशमलव लगा दिए। तो दशमलव देखिए, तो दशमलव के बाद जीरो है तो उसको नहीं लिखेंगे तो तब भी चलेगा, ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 11 में है, फिर इसको जो है इससे गुना करना है, 3 को जो है 1,00,000 में गुना करना है। गुना करते हैं, चलिए ये क्या हो जाएगा, 3,00,000 हो जाएगा, 3,00,000 हो जाएगा। तो देखते हैं दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ जो है 4 अंक के बाद जो है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन 9 में जो है यहाँ जो है एक और जो है शून्य होने वाला था, हमसे जो है गलती से छूट गया है, यहाँ जो है हम शून्य लगा देते हैं। ठीक है, शून्य लगा देने के बाद क्या होगा, इसके बाद जो है 4 अंक के बाद दशमलव देना था, 1 2 3 और 4, 4 अंक के बाद दशमलव देंगे तो कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 की तरफ चलते। क्वेश्चन 12 को जो है गुना जब करेंगे तो 3 को जब 3 से पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो देखते हैं दशमलव कितने अंक के बाद, कितने अंक से कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 अंक के बाद जो है हमें दशमलव देना है। ठीक है, 8 अंक के बाद जब दशमलव देंगे तो क्या करेंगे, इसमें जो है पहला अंक तो है ही, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 1 2 3 4 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गया। उसके बाद जो है दशमलव दे देंगे, वहां जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया 12 का। चलिए 13 में आते, हम देखिए अभी तुरंत जो है यहाँ पे बताए थे कि दशमलव के बाद जीरो रहेगा तो उसका जो है उसको जो है हम त्याग दे देंगे। इसको जो है हम पहले ठीक से लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 0 यहाँ 4 लिख लेते हैं, फिर गुने यहाँ क्या लिखेंगे, 0.5 लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। और देखिए यहाँ फिर अंक के बाद जीरो आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 0.2 लिख के जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 और 5 को बनाते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 2 - 2.5 गुने 5, तो इसको देखिए तो क्या करते, पहले 25 लिख लेते। ठीक है, -25 गुने 5 करेंगे तो क्या आता है, 125 आता है। ठीक है, और माइनस में है तो माइनस में आएगा, माइनस में 125। देखिए तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, 12.5। ठीक है, यहाँ देखिए तो माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुना करना है, इसका भी दशमलव इसका दशमलव भी छोड़ देते, क्या होगा, 25 और 25, तो लिखेंगे 25 गुने 25, तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। देखिए तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो 1 2 हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पीछे से लगा देंगे, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 को जो है हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है किसी वर्ग की भुजा जो है कितना दिया हुआ है, 2.3 मीटर दिया हुआ है, तो उसका जो है क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, तो भुजा गुने भुजा, या नहीं तो भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं हम, जो है भुजा गुने भुजा लिखते हैं, भुजा गुने भुजा। ठीक है,
भुजा गुने भुजा लिख दिए। फिर ये देखिए तो भुजा कितना दिया हुआ है 2.3 दिया हुआ है, गुना फिर से किससे करना है 2.3 से करना है। ठीक है, यहाँ देखिए तो 2 अंक, यहाँ देखिए दशमलव को जो अभी छोड़ के उसके आगे बनाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 2.3, तो 2.3 को जो है गुना करते हैं, यानी 23 गुने 23 करते हैं। 23 गुने 23 जब करेंगे तो कितना आएगा 529 आ जाएगा। ठीक है, 23 गुना 23 जब करेंगे 529 आ जाएगा। देखिए दशमलव के बाद जो है एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो 2 अंक, एक और एक 2 अंक हो गया, तो 5.29 लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 5.29, आंसर क्या राशि में होगा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने, ठीक है, होगा आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार क्या है हमारा, आधार जो है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब कितना है तो 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए तो 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, तो बचा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 को पहले पढ़ लेते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि 70.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 1.3 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो। 1 मीटर का जो है, 1 मीटर का दाम जो है कितना है 70.5 मीटर है। ठीक है, इतना रुपया है, तो कह रहे हैं 3.5 मीटर का जो है मूल्य कितना होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जो है आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, तो लिखेंगे 7.5 गुने क्या लिखेंगे 3.5 लिख देंगे। ठीक है, इनको जब गुना करेंगे तो देखिए तो ऐसे आएगा, तो क्या लिखा हुआ है 7.5 लिख देते, दशमलव हटा के यहाँ क्या लिखते 300, यहाँ क्या लिखते हैं 705 लिख देंगे, गुना 35 से करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, तो 5 को जब 5 बार पढ़ेंगे तो 25, बाकी 2 रह गया, 0 पढ़ेंगे 5 से तो 0 हो जाएगा, 2 बच रहा है, 2 7 बचे 35 बच रहा है। ठीक है, 5 तिया 15, बाकी 1, 3 एकम 3 को जब 0 बार पढ़ेंगे तो 0, बाकी 1 था तो 1। ठीक है, 7 तिहाई 21, इसको जब जोड़ेंगे तो 5 7 6 4 2, यहाँ जो इतना आ गया, यहाँ इतना आने के बाद जो है देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव दिया हुआ थे, 1 और 1, 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ, पीछे से 2 अंक करेंगे, 1 और 2 यहाँ लगा देंगे, ये क्या हो गया 246.75। ठीक है, क्या आया 246.75 आ गया, तो लिखेंगे 246.7 और 5 जो है 4 का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाती है। यदि तेल टंकी में 2.750 पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितना दूरी तय किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ जो है कह रहा है 1 लीटर अगर पेट्रोल डालेंगे कोई मोटरसाइकिल में तो 55.75 किलोमीटर वह दूरी तय करेगा। तो कह रहा है 2.75 अगर तेल उसमें डाला जाए पेट्रोल तो वह कितना दूरी और चलेगा, कितना दूरी उसका अधिकतम होगा, तो उसको जो है हमें कह रहा है ज्ञात करने। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जो है आपस में गुना कर देंगे। तो अभी दशमलव को जो है छोड़ देते हैं, उसके बाद गुना करने के बाद जितना आएगा उस फिर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 2750 और गुना करते हैं किससे 5 5 7 और 5 से। ठीक है, तो 5 से देखो सबसे पढ़ेंगे तो 0 25, बाकी रह गया 2 35, 2 37, बाकी 3, 5 दूना 10, अब 3 जो था 13। ठीक है, तो अब 7 से पढ़ेंगे तो 0, 7 को 5 बार पढ़ेंगे तो 35, बाकी क्या रह गया 3, 7 को जब 7 से पढ़ेंगे तो 49, 49 3 कितना हो जाएगा 52, बाकी क्या रह गया 5 रह गया। 7 को जब 2 बार पढ़ेंगे 7 दूना 14, 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19।
ठीक है। देखिए तो 5 से जब तुरंत पढ़े थे, इसी को जो है फिर से उतारते जाते, 0 5 7 3 और 1, फिर से 0 5 7 3 और 1, सबको जोड़ देते हैं, 0 5 12 5 5 10 बाकी 1, ठीक है, 9 1 10 7 5 12 10 22 1 23 के 3 बाकी क्या रह गया 2 7 3 10 11 12 13 बाकी फिर 1 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5 और 1, ठीक है। तो हम जो है इतना आया। और देखिए तो क्या कह रहा है, दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, 1 2 3 4 और 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 आया, उसके पहले लगा देंगे, तो ये जो है क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और घंटी को जो है ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे कि हम नया वीडियो जब भी लाए तो आप तक पहुंच जाए। और अपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, तो हम भी जो है हम आपके लिए जो है बहुत अच्छा से अच्छा जो है वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए ओके।